ईश्वर पर विश्वास। कंधे पर कपड़े का थान लादे और हॉट बाजार जाने की तैयारी करते हुए नामदेव जी ने पत्नी से कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब कुछ खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ, जैसी भगवान विट्ठल की इच्छा। अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही आज घर में धन धान्य आ जाएगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन ले आना। घर के बड़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ लेकर ही आना। जैसी मेरी विट्ठल की इच्छा। ऐसा कहकर भक्त नामदेव जी हॉट बाजार चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और ठोक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड में काँप काँप कर मर जाएगा। दया कर और रब के नाम पर 2 चादरे का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। भक्त नामदेव जी बोले, 2 चादरे में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी? फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से भक्त नामदेव जी के थान में कुल उतना ही कपड़ा शेष बचा था और भक्त नामदेव जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही हुई बात कि घर में खाने की सब सामग्री खत्म है, दाम कम मिले कोई बात नहीं, पर बच्चों के लिए कुछ जरूर लेकर आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान में जा चुका था। भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए। जैसी मेरी विट्ठल की इच्छा। जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति वो प्रभु ही करता है, तो अब मेरे परिवार की सार भी वो ही करेगा। और फिर भक्त नामदेव जी अपने हरि विट्ठल के भजन में लीन हो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भक्त नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेवारी अब उनके सुपुर्द कर दी थी। अब भगवान जी ने भक्त की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। प्रभु ने पूछा, नामदेव जी का घर यही है ना? अंदर से आवाज आई, जी यही है। आपको कुछ चाहिए? भगवान सोचने लगे, धन्य है नामदेव जी का परिवार। घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी हृदय में देने की सहायता की इच्छा है। प्रभु बोले, दरवाज़ा खोलिए। लेकिन आप कौन हैं? भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है? जैसा नामदेव जी विट्ठल के सेवक हैं, वैसे ही मैं भी नामदेव जी का सेवक हूँ। ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के लोगों के घर में रहने की जगह भी कम पड़ गई। नामदेव जी की पत्नी बोली, इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता। भगवान जी ने कहा, हाँ, आज नामदेव का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का सामर्थ्य था उसने दे दिया, और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो चुकता कर रही है। जगह और बताओ, क्योंकि सामान और आने वाला है। सब कुछ आने वाला है भक्त जी के घर में। शाम ढलने लगी थी और रात का अंधेरा अपने पाँव पसारने लगा था। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आते देखकर बहुत खुश थे। वो कभी बोरे में शक्कर निकाल कर खाते और कभी गुड़। कभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली भरकर मेवे लेकर बैठ जाते। उनका बालपन अभी तक तृप्त नहीं हुआ था। भक्त नामदेव जी अभी घर नहीं लौटे थे, पर सामान लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप लेकर आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए हैं। भगवान जी बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर विट्ठल सरकार का भजन सिमरन कर रहे हैं। अब परिजन नामदेव जी को देखने गए। सब परिवार वालों को सामने देखकर नामदेव जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर थान अच्छे भाव बिक गया था तो सारा सामान संत जी आज ही खरीद लेंगे क्या? भक्त नामदेव जी कुछ पल के लिए विस्मित हुए। फिर बच्चों के खिलते और खेलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु की ही कोई लीला है। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा और वो सामान घर में भेजने से रुक ही नहीं रहे। पता नहीं कितने वर्षों तक का सामान दे गए हो। उनसे मिन्नतें करके मैंने सामान को रुकवाया है कि बस करो, बाकी संत के आने के बाद उनसे पूछकर सामान की जगह बनवाऊंगी। भक्त नामदेव जी हंसने लगे और बोले, वो सरकार है ही ऐसी, जब देना शुरू करती है तो लेने वाला थक जाता है। उनकी कृपा के आगे सारी कृपा फीकी पड़ जाती है। जय श्री कृष्ण।